Wurtz-Fittig reaction. Aryl halides react with alkyl halides and undergo coupling reaction when treated with sodium metal in presence of dry ether to form alkyl benzene. The reaction is known as Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction दो रिएक्शन से बनी है, वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था? वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हलाइड लेते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, और फिटिग रिएक्शन में हम एराइल हलाइड लेते थे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। इन केस ऑफ वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में से एक मॉलिक्यूल एल्काइल हलाइड और फिटिग रिएक्शन में से एक मॉलिक्यूल हेलोअरीन का ले लेंगे और यहाँ पे सोडियम और ड्राई ईथर। फिर ये अराइल हलाइड और एल्काइल हलाइड सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में टॉलिन और सोडियम ब्रोमाइड बना लेंगे। वुड्स फिटिग रिएक्शन को ऑर्गेनो एल्कली मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन और दो मॉलिक्यूल सोडियम के। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, सोडियम और ब्रोमीन आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के साथ सोडियम लग जाएगा। एक सोडियम इस ब्रोमीन के साथ अटैच होके यहाँ पे NaBr बना लेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो फिनाइल सोडियम बना था, ये रिएक्ट करेगा मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन के कार्बन को दे देगा, क्योंकि बेंजीन का कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन सोडियम। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा और ब्रोमीन इस सोडियम के साथ अटैच होके NaBr बन जाएगा। देखिए, हम इस सेकंड स्टेप को और अच्छे से समझते हैं। ये है फिनाइल सोडियम। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बेंजीन की कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये सोडियम बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे दिए थे, जिसकी वजह से इसके ऊपर वैकेंसी है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर जो नेगेटिव आयन है, अब ये कार्बन इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा ये बेंजीन रिंग और ये CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये टॉलिन बन जाएगा। और जो ब्रोमीन है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ब्रोमीन का नेगेटिव इस Na पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे NaBr बन जाएगा। तो इस तरह से वुड्स फिटिग रिएक्शन में अराइल हलाइड और एल्काइल हलाइड की कपलिंग से टॉलिन बन जाता है। वुड्स फिटिग रिएक्शन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। यहाँ पे सोडियम के जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ये फ्री रेडिकल्स इस फर्स्ट स्टेप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। इस ब्रोमोबेंजीन में इस बॉन्ड का होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के ऊपर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन की कार्बन के ऊपर चला जाएगा। सो इस तरह से ये बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये फिनाइल का रेडिकल बन गया और यहाँ पे सोडियम का फ्री रेडिकल और ब्रोमीन का यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना था
वो आपस में कंबाइन करके यहाँ पे आपस में बॉन्ड बना लेंगे और NaBr बन जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल ब्रोमाइड में जो बॉन्ड है इसका होमोलिसिस होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल के ऊपर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मिथाइल का फ्री रेडिकल बन गया और ये Na फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके यहाँ पे NaBr बना लेंगे। अभी ये फिनाइल फ्री रेडिकल और जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है ये दोनों आपस में रिएक्ट करके टॉल्यूइन फॉर्म कर लेंगे, जो कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है।